दोस्तों नमस्कार, एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम टाइम ट्रैवल के अपने दूसरे एपिसोड में आपको इस बात के बारे में बताएंगे कि वैज्ञानिकों का मत क्या है कि क्या हम कभी भी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। इस टाइम ट्रैवल पॉसिबल? हमने पिछले दिनों में समय की यात्रा के बारे में बताया कि आखिर ये समय की शुरुआत कब से हुई, यानी बिग बैंग इवेंट से ही समय की असल शुरुआत मानी जाती है। यानी बिग बैंग जो कि करीब 14 बिलियन ईयर साल पहले एक इवेंट हुआ था, जिसके पहले कोई समय का अस्तित्व नहीं था, और वैज्ञानिक स्पेस और टाइम की ओरिजिन बिग बैंग के इवेंट को ही मानते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम टाइम ट्रैवल, क्या मानव कभी भी टाइम ट्रैवल कर पाएगा, इसके कुछ सिद्धांत और वैज्ञानिकी लेख के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एंड वर्ल्ड न्यूज़। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इस टाइम ट्रैवल पॉसिबल? यह अभी तक का दुनिया का सबसे रहस्यमयी प्रश्न है और सबसे बड़ा प्रश्न भी है, क्योंकि अगर इंसान के पास कोई ऐसी मशीन हो जो कि टाइम ट्रैवल करा सके तो अपने पीछे जरूर जाना चाहेगी और जाकर जो भी उसने गलत काम किए हैं या जो भी उनके जीवन में कुछ कमी महसूस होती है वह उसे बचपन में ही जाकर चेंजेस कर सकते हैं। इसके साथ ही वे अपने भविष्य में जाकर अपना भविष्य भी देख पाएंगे। हालांकि मनुष्य टाइम मशीन में बैठकर समय की यात्रा पीछे की ओर नहीं कर सकता, लेकिन हम जानते हैं कि हवाई जहाज और उपग्रह की घड़ियां पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों की तुलना में अलग गति से यात्रा करती हैं। तो अतीत के समय की यात्रा कुछ सामान्य सापेक्षता स्पेस टाइम थ्योरी के अनुसार वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात के सांकेतिक प्रमाण दिए थे कि भविष्य में हो सकता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो जाए। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी वस्तु या कोई भी मशीन प्रकाश की गति से अगर तेज गति से अगर यात्रा करे तो समय की यात्रा संभव हो सकती है, जैसे कि कॉस्मिक स्ट्रिंग, ट्रैवलर्स वार्म होल्स और एक्यूबेट ड्राइव्स। यानी कुछ ऐसे सिद्धांत भी हैं जो कि इस बात के प्रमाण और सांकेतिक साक्ष्य देते हैं कि इंसान भविष्य में हो सकता है कि टाइम ट्रैवल भी कर पाए। हम सभी समय की यात्रा तो करना ही चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हम जन्मदिन के बीच एक वर्ष की समय की यात्रा करते हैं तो हम सभी समय के लगभग एक ही गति से यात्रा कर रहे होते हैं, यानी प्रति 1 सेकंड से। हालांकि नासा की अंतरिक्ष दूरबीनें हमें समय में पीछे देखने का भी तरीका कहीं न कहीं देती है, क्योंकि टेलीस्कोप हमें बहुत दूर स्थित तारों और आकाशगंगाओं को देखने में मदद करते हैं। सुदूर आकाशगंगाओं से प्रकाश को हम तक पहुंचने में बहुत सारा समय लग जाता है। हालांकि जब हम दूरबीन से आकाशीय घटना को देखते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि वे तारे और आकाशगंगाएं बहुत समय पहले कैसी थी। हालांकि जब हम समय की यात्रा के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर प्रति सेकंड की अधिक तेज रफ्तार के बारे में हम सोचने लगते हैं। हालांकि 100 साल पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने एक विचार दिया था कि समय की यात्रा कैसे की जा सकती है। उन्होंने इस पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि समय और स्थान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आइंस्टीन ने यह भी कहा था कि हमारे ब्रह्मांड की एक गति सीमा है। अगर कोई भी चीज़ प्रकाश की गति से तेज रफ्तार से चलने लगे तो फिर समय की यात्रा संभव हो सकती है। समय की यात्रा से इनका मतलब यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार अगर आप जितनी तेज यात्रा करेंगे आपको समय का अनुभव उतना ही धीमा महसूस होगा। वैज्ञानिकों ने यह दिखाने के लिए कुछ प्रयोग भी किए। उदाहरण के लिए, एक प्रयोग था कि एक ही समय पर सेट की गई 2 घड़ियों का उपयोग किया गया था। इस घड़ी पर पृथ्वी पर रुकी हुई थी जबकि दूसरी हवाई जहाज में उड़ रही थी, और इन दोनों की दिशा भी अपोजिट डायरेक्शन में थी। तब वैज्ञानिकों ने देखा कि समय की यात्रा संभव हो सकती है। यानी घड़ी के बदलने, यानी टाइम के बदलने को उन्होंने कैलकुलेट किया और उन्होंने पाया कि हो सकता है अगर हम स्पेस टाइम यानी समय और स्थानों को अलग अलग दृष्टि से देखें और घड़ी को सेम टाइम में सेट करें तो समय की यात्रा संभव हुआ। इसका उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक्सपेरिमेंट के दौरान इस बात को प्रदर्शित भी किया था।
जैसे कि जीपीएस बेस्ड जो सैटेलाइट्स हैं, उनकी भी मदद से समय की यात्रा के एक्सपेरिमेंट को किया जा सकता है। इस पूरी की अगर हम समराइज करें तो या समय की यात्रा वास्तव में एक वास्तविक चीज़ हो सकती है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि आपने शायद फिल्मों में देखा होगा, या कुछ शर्तों के तहत, यानी प्रति एक सेकंड में आप विभिन्न विभिन्न समय पर समय बीतने का अनुभव कर सकें। तो हालांकि अभी तक जो भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है उसमें समय की यात्रा नहीं की जा सकती, लेकिन जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार समय की यात्रा संभव हो सकता है भविष्य में वैज्ञानिक कुछ ऐसे स्पेसक्राफ्ट बनाएं जो कि प्रकाश की गति से भी तेज रफ्तार में यात्रा करने में सक्षम हो। तब हो सकता है कि मानव समय की यात्रा कर सके। नमस्कार।